नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झाझड़िया अपने रेकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मनुष्य के शरीर में स्थित 7 ऊर्जा चक्रों में आज हम दूसरे चक्र यानी कि स्वाधिष्ठान चक्र पर चर्चा करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र भी कहा जाता है। कुछ लोग ये चक्र को चक्रा, मंत्र को मंत्रा, योग को योगा ऐसे बोलते हैं, तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो ये चक्रा नहीं है, चक्री ही है। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र जो है, ये मूलाधार चक्र से ऊपर, रीढ़ की हड्डी में सभी चक्र स्थित हैं, तो ये मूलाधार चक्र से ऊपर स्थित है और नाभि से करीब 2 इंच नीचे, जहाँ हम पायजामा पहनते हैं तो नाड़ा बांधते हैं, उस स्थान पर इसकी परिकल्पना की गई है। तो स्वाधिष्ठान चक्र का रंग नारंगी होता है। ये जल तत्व से निर्मित है और इसका बीज मंत्र है वम वम। तो सभी चक्र, जैसा कि आप जानते हैं, संतुलित हों तभी स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तभी खुशहाली रहती है। तो यदि स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित हो तो हमें कैसे पता चले कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित है? तो इसके कुछ लक्षण हैं, शारीरिक लक्षण और मानसिक लक्षण, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो शारीरिक लक्षण में यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब की संक्रमण की समस्या, प्रजनन अंगों संबंधी समस्या, किडनी गुर्दा संबंधी समस्या और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, जहाँ ये पायजामा का नाड़ा बांधा जाता है, उस स्थान पर, जिसको L4 L5 आमतौर पर ये दर्द की शिकायतें सुनने को मिलती हैं, तो उस स्थान पर जकड़न और दर्द होने लगता है। तो देखिए, ये दर्द के लिए मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र के असंतुलित होने पर भी रीढ़ की हड्डी में, कमर में, नीचे के हिस्से में दर्द होता है। साइटिका वगैरह भी इसी वजह से होता है। यही दोनों चक्र साइटिका के लिए भी जिम्मेदार हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। तो ये शारीरिक लक्षण हुए। अब मानसिक लक्षणों की यदि बात की जाए तो काम में मन न लगना, भावनाओं पर काबू न होना और रिश्तों में दूरियां आ जाना, ये सभी इस स्वाधिष्ठान चक्र के असंतुलित होने के परिणाम हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हो, ये शारीरिक और मानसिक लक्षण यदि हमारे सामने हों, तो हमें ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं किसी सीमा तक हमारा स्वाधिष्ठान चक्र असंतुलित है। तो इसको संतुलित कैसे करें? स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रसीले फल खाएं जिनमें रस भरा हो, इस प्रकार के फल उनको खाना चाहिए, क्योंकि ये चक्र जल तत्व से निर्मित है। और इसके अलावा आँख बंद करके स्वाधिष्ठान चक्र के स्थान पर ध्यान करें, नारंगी रंग का ध्यान करें। स्थान और रंग दोनों का आँख बंद करके अपने मन से ध्यान करना है और साथ में इस चक्र का बीज मंत्र वम, उसको उच्चारण करते हुए जप करना है, बोलना है। तो वह 1/3 लंबा और मैं 2/3 लंबा, वम वम वम, ऐसे आंखें बंद करके। और यदि हस्त मुद्राओं में आप विश्वास रखते हो और पॉसिबल हो तो ध्यान मुद्रा लगाएं। बायां हाथ नीचे गोद में रखें, उसके ऊपर दाहिना हाथ रखें, दोनों की हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी, आकाश की ओर, और दोनों हाथों के अंगूठे के अग्रभाग एक दूसरे को हल्का सा स्पर्श करेंगे। आंख बंद रहेंगी और ध्यान रहेगा, इस मंत्र का जाप रहेगा। तो इससे स्वाधिष्ठान चक्र संतुलित होगा और ये जो लक्षण हैं, ये धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो जाएंगे और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।